नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। हम जो अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें जो सीरीज़ चल रही है, लास्ट वीडियो में जो लास्ट एपिसोड जो हुआ था उसमें हमने बात करी थी कि फ़ीमेल जो बॉडी होती है उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, और इन शॉर्ट हमने बात करी थी कि वो हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो काम करते हैं, और इसके अलावा भी जो हार्मोन्स होते हैं तो वो उनके बेसिकली मेन फंक्शंस क्या होते हैं, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो फीमेल हेल्थ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं हम सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आया कि एस्ट्रोजन का नाम सबने सुना होगा। इसका बेसिकली जब लड़की प्यूबर्टी में आती है, यानी जब से उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, यानी 12 से 14 साल की एज हम बोल सकते हैं। इस साल की एज में जब लड़की की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस टाइम से जो ये एस्ट्रोजन लेवल है ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है। ये जो अंडाशय है, जो ओवरीज है, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ एड्रेनल ग्लैंड्स हैं जो वो भी प्रोड्यूस करते हैं इन लिटिल अमाउंट। इसके अलावा ये जैसा मैंने बताया कि प्यूबर्टी में हेल्प करती है, मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करती है, उसके बाद प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। तो ऐसे जो एक गर्ल है उसकी प्यूबर्टी से लेके प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, इन सभी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हेल्प करता है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो सेक्सुअल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने में और उसको अच्छे से रेगुलेट करने में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है आपकी बॉडी में हेल्प करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हार्मोन है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन जो काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाता है और सेक्सुअल जो भी आपकी हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करता है। इसमें हमने बात करी थी कि प्रेगनेंसी को भी हेल्प करता है ये एस्ट्रोजन। उसी प्रकार जो हम ये हार्मोन की बात कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, यूट्रस की लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इसके अलावा इस जो ये हार्मोन होता है ये ओवुलेशन के बाद रिलीज़ होता है, यानी जब ओवुलेशन की डे, जब जिस दिन ओवुलेशन होता है तो उसके बाद ये रिलीज़ होता है, या फिर ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन। इसके अलावा ये क्या करता है कि सपोर्ट करता है एस्ट्रोजन को, मतलब आफ्टर जो आपकी प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो उसके बाद ये एस्ट्रोजन को सप्रेस करता है ताकि मेंस्ट्रुएशन ना हो। जैसा मैंने बताया कि जो एस्ट्रोजन होता है वो मेंस्ट्रुएशन को भी रेगुलेट करता है, तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और जैसा मैंने बताया कि यूट्रस यानी जो गर्भाशय है उसकी लाइनिंग को भी सपोर्ट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। यानी हमने पहले बात करी थी एस्ट्रोजन के बारे में, और जो अभी ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं ये बताई हैं प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरॉन। वैसे तो ये हार्मोन मेल्स में होता है लेकिन फीमेल्स में भी थोड़ी मात्रा में होता है, और ये भी फीमेल के मेंस्ट्रुएशन में, मेनोपॉज यानी जो आपका जो आफ्टर 45 बेसिकली हम मानते हैं, आफ्टर 45 जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टॉप होती है उसमें हेल्प करता है आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। इसके अलावा ये जो सेक्सुअल जो हेल्थ है उसमें भी आपकी हेल्प करता है। आपकी मसल और बोन अच्छे से काम करें उसमें भी टेस्टोस्टेरॉन का रोल होता है। तो ये तो जो बात हुई एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन के बारे में, ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा हमने और हार्मोन्स के बारे में बात करी थी पिछली वीडियो में, जिसे हम LH FSH कहते हैं, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसको जो ये ग्लैंड है ये LH और FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये बेसिकली जो आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस टाइम जो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसमें ये हेल्प करता है।
उसमें कैसे हेल्प करेगा, जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में जो प्राइवेट एरियाज़ है वहाँ पे बाल हेयर ग्रोथ हो रही हैं। इसके अलावा जो आपके जो बॉडी का जो मसल फैट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है। तो ऐसे बहुत सारे जो जितने भी चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, वो फिज़िकल चेंजेस हैं या फिर आपकी बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस हैं, इन सब में ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। कौन से हार्मोन हुए? LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने एक और हार्मोन बेसिकली AMH के बारे में बात करी थी, जिसके बारे में आप रिपोर्ट्स कई बार भेजते हैं। लो AMH होता है तो जैसे प्रेगनेंसी में कई बार प्रॉब्लम आती है, तो हम ये AMH क्या होता है, AMH के बारे में मैंने बताया था। जो AMH होता है वो क्या होता है? एक प्रोटीन हार्मोन होता है जिसे एंटी मुलेरियन हार्मोन कहा जाता है। ये बेसिकली, यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ये एक फीमेल में एग्स कितने रिजर्व हैं या फिर एग्स की क्वांटिटी कितनी है, यानी ओवेरियन रिजर्व, आपकी ओवरी में कितने एग्स हैं, तो ये उसको बताता है। और ये वो डोनेट करता है कि अभी कितने एग्स बचे हुए हैं, कितने रिमेन एग्स हैं। और इसके साथ ही साथ AMH जो है वो, जैसे मान लीजिए जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके बाद जो फीटस होता है, यानी जो छोटा बेबी है, उसको उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है ये AMH, यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो ये एक तरीके का प्रोटीन हार्मोन होता है, लेकिन इसका भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल होता है एक फीमेल बॉडी में। इसके अलावा एक हार्मोन होता है HCG। तो ये इसका क्या काम है? HCG सुन के आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट कराए होंगे, तो शायद आप लोगों को कुछ माइंड में स्ट्राइक किया होगा। बीटा HCG एक आप टेस्ट कराते हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, जो यूरिन टेस्ट में पता चलता है कि आपकी बॉडी में HCG लेवल कितना है। तो ये जो एक प्रकार का हार्मोन है, ये क्या करता है? ये भी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इस हार्मोन का मेन काम क्या होता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो अच्छे से आगे जाए, 9 मंथ्स अच्छे से कंप्लीट हो, और जो आपकी मेंस्ट्रुएशन होती है वो बीच में ना आए, यानी मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करती है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। ये बेसिकली इसके बारे में कैसे पता चलता है? बीटा HCG के बारे में जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो इसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ती है, तो उससे ये कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अगर इसकी मात्रा बढ़ी हुई है तो आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर नहीं है तो इट मीन्स यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो ये बेसिकली जो HCG है ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जिसका आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम बात कर रहे हैं HPL, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जो कि प्लेजेंटा रिलीज़ करता है। अब प्लेजेंटा क्या होता है? जो बच्चा जब मतलब बेसिकली आपने सुना होगा कि जब बच्चा पेट में होता है तो एक थैली के अंदर होता है, तो बेसिकली उस थैली को हम ये मतलब एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलती है उसको प्लेजेंटा कहते हैं। यानी जो हम ये कह सकते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद बेबी के साथ एक थैली सी बाहर आती है ना, तो उसे हम कहते हैं, वो थैली एक डोर से, यानी हम कहते हैं कि एक जो लंबी सी तार हम कह सकते हैं, ये मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, वो जो फीमेल होती है उसकी नाभि से जुड़ी हुई होती है। तो वो क्या होती है कि एक नस जुड़ी हुई है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है बेबी को, जो कि ये हार्मोन रिलीज़ करती है HPL, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है कि जो फीटस है, जो अंदर बेबी है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और आगे यही हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें उसको रेगुलेट करता है, यानी अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग हो तो उसमें रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। तो ये जो सारे हार्मोन्स मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल हेल्थ में। इसके अलावा और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, HCG, LH, FSH, AMH, ये सारे जितने भी हार्मोन्स हैं ये आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर इन हार्मोन्स में कहीं भी इम्बैलेंस होता है किसी भी रीज़न से, तो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे PCOS है या फिर PCOD है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो होता है कि आपकी जो साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, यानी जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा दूसरे कुछ और सिम्टम्स आ सकते हैं एज इन फॉर्म ऑफ, जो हम ये कह सकते हैं कि इन फॉर्म ऑफ डिजीज़, यानी बीमारी के रूप में आपके सामने आती हैं, जैसे PCOD हो गया या फिर PCOS हो गया। तो ऐसे कुछ और जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए हैं।
तो इसीलिए ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि एक फ़ीमेल की बॉडी में क्या क्या हार्मोन्स होते हैं जो कि एक टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं। जैसे हाँ, मैं ये एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताना चाहूँगी कि जैसे जो ये हार्मोन्स जो मैंने बात करी हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं। जैसे मान लीजिए पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। और उसके अलावा जैसे जब प्यूबर्टी होती है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन जब आते हैं, और जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद का जो फेज़ होता है, तो ये जो सभी फेजेस हैं, इन सब में आपकी बॉडी में जो हार्मोनल लेवल है वो बहुत चेंज होता है, यानी अप एंड डाउन भी होता है। लेकिन इनका बैलेंस होना भी ज़रूरी है। इनका बैलेंस होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बैलेंस रहेंगे तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है, वो बहुत अच्छे से काम करेगी। नहीं तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी अफेक्टेड होगी, और जो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी अफेक्टेड होगी। तो इसीलिए आपको इन हार्मोन्स को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो जैसा मैंने बताया कि ये जो हार्मोन्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। तो अब आगे की जो वीडियो मैं आपको लेके आऊँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेशन फेज़ और ल्यूटियल फेज़। तो उन फेजेस में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कैसे ऊपर और नीचे होते हैं, यानी कब एस्ट्रोजन लेवल हमारा ऊपर होता है, कब जो हमारा और जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल नीचे होता है। तो ये सारी जो डिटेल्स में और ये सारी बातें मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जितने भी हार्मोन से रिलेटेड जो जानकारी दी है मैंने, अगर ये आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपकी फैमिली में कोई फीमेल है, कोई भी फ्रेंड है आपकी, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी बॉडी में क्या हार्मोन्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन से हार्मोन का कैसे काम है, तो ये उनको भी पता चले। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।